धर्मचंद्र यादव, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन गाजीपुर का पूर्व महासचिव रहा तथा वर्तमान समय में समाजवादी अधिवक्ता सभा जनपद गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बना। तमाम सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपको दिल से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 14 अक्टूबर जैसे पावन पर्व पर, पावन दिवस पर हम लोगों से वार्ता कर हमें सौभाग्य दिया। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 1956 हम पिछड़े वर्ग, खास तौर से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि आज ही के दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री भी रहे थे, एक सोच समझ करके बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए थे और हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाए थे। साथियों, उनका हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का एक बहुत ही बड़ा गंभीर उद्देश्य रहा था। वे चाहते तो हिंदू धर्म में मर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म से तंग होकर, हिंदू धर्म के ढोंग पाखंड आडम्बरों से तंग होकर, यहाँ के छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात के भेदभावों से तंग होकर के निर्णय लिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात तो नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में न मरना मेरे बस की बात थी। इस प्रण के साथ उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था और आजीवन बौद्ध धर्म में जीते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म में ही अपना शरीर छोड़ा था और महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या कारण रहा था कि बाबा साहब जैसी महान हस्तियों को, जो विश्व की एक धरोहर है, उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। तो हम देखने पर पाते हैं कि आज भी वो कुरीतियाँ जो तथागत गौतम बुद्ध के ज़माने से चली आ रही हैं और जिन्हें दूर करने के लिए हमारे देश के तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं ने प्रयास किया था समय समय पर, जैसे रविदास, कबीरदास और तमाम पेरियार रामास्वामी, जिस तमाम हजारों लोगों ने, ज्योतिबा फुले, अनगिनत नाम है, लेकिन फिर भी आज उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। चूँकि अब से पहले हमारे देश में काफ़ी अशिक्षा थी, हमारे लोग काफ़ी अनपढ़, गंवार, जाहिल और आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हुआ करते थे। इसलिए वह इन कुरीतियों, पाखंडों, ढोंगों को नहीं समझ पाते थे और उसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाल में फंस कर रह गए। लेकिन आज चूँकि हम लोग कुछ पढ़ लिख लिए, कुछ जानकार हो गए, कुछ बाबा साहब जैसे और तमाम महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो जाति पात, इसमें क्रमिक असमानताएं, छुआछूत और तमाम ढोंग, जैसे भूत प्रेत जैसे जो कार्यक्रम समाज में फैले हुए हैं, तमाम कुरीतियाँ जो शादी ब्याह जैसे धार्मिक संस्कारों के नाम पर हुआ करती हैं, इनसे आज हमें छुटकारा लेना ही होगा। अगर इस अवसर पर हम शपथ नहीं लेंगे इन कुरीतियों से दूर होने का, तो हम अपने
और अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे, उनका भला होता देख नहीं पाएंगे और उन्हें भी इस